हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन ठाकुर पे। आज हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त 2023 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट बस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। ऑप्शन नंबर ए 6.25%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 6.75%, ऑप्शन नंबर डी 6.00%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। यह लगातार तीसरी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। इससे पहले जून 2023 में हुई बैठक में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और आरबीआई के नेतृत्व वाली एक समिति है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, तो इसका सही आंसर होगा 6.5%। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। के साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले के मुस्क बुद्जी किस्म के चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको किया गया है, तो मुस्क बुद्जी किस्म के चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग भारत के में भौगोलिक संकेतों का संक्षिप्त रूप है। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों तरह के उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर सी पांचवा और ऑप्शन नंबर डी छठवां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छठवां। भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठवां स्थान हासिल किया है। इस रैंक में भूटान 58%, बांग्लादेश 51% और मालदीव 50%, श्रीलंका 47% और नेपाल 43% जैसे देश भारत से आगे हैं। इस रैंकिंग को इंटरनेट सोसाइटी द्वारा तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छठवां। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर सी कैमरून ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह सबसे कम पारियों में 100 T20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले खिलाड़ी की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सूर्य कुमार यादव और क्रिस गेल ने 100 T20 इंटरनेशनल छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली है। एविन लुइस 48 पारियों में इस लिस्ट में टॉप पर है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, एविन लुइस, और नंबर 2 पे सूर्य कुमार यादव है और नंबर 2 पे क्रिस गेल भी पहले थे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी विवेक जौहरी, ऑप्शन नंबर सी संजय सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी एस के मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार अग्रवाल। आईआरएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अग्रवाल ने विवेक जौहरी का स्थान लिया है जो 31 मई को सीबीआईसी प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए दयाशंकर पांडे, ऑप्शन नंबर बी सुभाषित तलपात्रा, ऑप्शन नंबर सी प्रेम प्रकाश सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी दीपक कुमार मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा सुभाषित तलपात्रा, ऑप्शन नंबर बी। जस्टिस सुभाषित तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सुभाषित तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका सही आंसर होगा सुभाषित तलपात्रा। और वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका सही आंसर होगा 33वें। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका भी आंसर होगा सुभाषित तलपात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर दीपक आहूजा, ऑप्शन नंबर बी वैभव तनेजा, ऑप्शन नंबर सी दिलजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी अरुण सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैभव तनेजा।
भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के सीएफओ जैचरी किर्कहॉर्न की जगह लेंगे। इससे पहले वैभव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। टेस्ला के साथ काम शुरू करने से पहले वह सोलर सिटी कॉर्पोरेशन और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पीडब्ल्यूसी में जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस भारतीय अधिकारी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैभव तनेजा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। मालाबार अभ्यास एक नवीनतम संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा, जिससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया पहली बार करने जा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी। जापान 1915 में इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है इस वर्ष यानी कि 2023 में 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी सूर्य, ऑप्शन नंबर बी जिग्नेश शाह, ऑप्शन नंबर सी जयेश सैनी और ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयेश सैनी। जयेश सैनी को अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 मिला। जयेश सैनी के नेतृत्व और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है, क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2023 प्राप्त हुआ है। यह सम्मान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करता है और पूर्वी अफ्रीका और उससे आगे लाइफ केयर ग्रुप की पहल के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ कह रहा है हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयेश सैनी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है हाल ही में जस्टिस सुभाषित तलपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इसको मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। जस्टिस सुभाषित तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। इसका सही आंसर होगा यही उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर दीपक हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी शहजाद पूनावाला, ऑप्शन नंबर सी संग्राम सिंह और ऑप्शन नंबर डी साक्षी मलिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संग्राम सिंह। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हमने संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। संग्राम सिंह कुश्ती समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो खेल में अपने असाधारण रवैये, जुनून, विशेषज्ञता और व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हमने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है हाल ही में कहाँ भारतीय कला की महिमा विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी ढाका और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ढाका। बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ढाका में भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा 75 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। इसका उद्देश्य बांग्लादेश का सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे बंधन का जश्न मनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाल ही में कहाँ भारतीय कला की महिमा विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ढाका। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हाल ही में किसे भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वरुण कुमार, ऑप्शन नंबर बी पीआर श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी मनप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश को भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया। चेन्नई एएनआई हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को उनकी 300वीं अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने के लिए बधाई दी है। हाल ही में किसे भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीआर श्रीजेश।
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। राज्यवार तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में है। यहाँ साल 2020 में कैंसर के मरीजों की संख्या 2,01,319 थी, जबकि 2021 में यह संख्या 2,06,088 हुई और 2022 में यूपी में कैंसर के शिकारों के मरीज संख्या 2,10,958 थी। तो इस लेवल पे देखा जाए तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 पूछ रहा है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का चेनाब पुल भारत को गौरवान्वित करने वाला है। यह एक स्टील आर्च ब्रिज है। चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? वो भी भारत में कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर के चेनाब में है चेनाब पुल। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? जैसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शुक्रवार को बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल और MNREDA के अध्यक्ष रूपर्ट मोमिन की उपस्थिति में राज्य कन्वेंशन सेंटर शिलोंग में मुख्यमंत्री सौर मिशन का शुभारंभ किया। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी कच्छ और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कच्छ के गांधी धाम में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन 18 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारे 14 अगस्त के महत्वपूर्ण 18 प्रश्न जिसका आज मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स अपडेट पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।